लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अभिनय सर, ये बात आई इस तरह से थी कि कोचिंग टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, वो पढ़ाने के अलावा सब कर रहे हैं और उन्होंने केवल शो ऑफ का काम कर रखा है, बताने का काम कर रखा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पंगा गलत जगह से ले लिया गया? क्योंकि ये बड़ा एक, मैंने आपको अभी जो मैसेज दिखाया जिसमें ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि अभिभावकों से अप्रोच किया जा रहा है कि वो कोचिंग ना भेजें बच्चों को। बड़ी आयरनी है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक स्टेटस लगाते हैं जिसमें कोटा के एक प्रसिद्ध कोचिंग का विज्ञापन लगी हुई टी-शर्ट होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार से बने शिक्षा मंत्री केंद्र में वो अभिभावकों से कह रहे हैं कि आप कोचिंग ना भेजें। कोचिंग से नैरेटिव चलाना था कि कोचिंग के खिलाफ बयान देना है, तो साहब इधर से मेन स्ट्रीम पत्रकार निकल के आते हैं कि चलो टीचर्स को, उधर से शिक्षा मंत्री निकल के आते हैं। आपको मैं बता दूं, हम और ये कोचिंग से रहे हैं। मैंने खैर ये वाली गंदी चीजें कभी नहीं की, बट कोचिंग्स अक्सर ये करती हैं कि पता चला हमारी कोचिंग का बच्चा आया है तो उसको पहले फोन करके बता देंगे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, टी शर्ट पहन लेना। हाँ। घर में थोड़ी बच्चा टी शर्ट पहन के रहता है कोचिंग की। तो ये सब उस प्लानिंग का हिस्सा होता है। और ये जो मोदी जी का एक डायलॉग मेरे दिमाग में दिन रात हिट करता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सीमा है हिपोक्रेसी की कि मूवी में 80 बार सिगरेट पी जाती है, नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आप तंबाकू बिकवा रहे हो और नीचे लिखा रहता है तंबाकू जानलेवा है। मेरी समझ में नहीं आता, बिहार में शराब बंद है, शराब गलत चीज है इसलिए, और यूपी में चालू है। एक गांव जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, लोग वहां से पैदल चल के आते हैं, इधर पी के निकल जाते हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है? कोचिंग चल रही है, एक तरफ आप कह रहे हो कोचिंग का व्यापार 1,34,000 करोड़ का है। पहली बात तो मैं बता दूं, कोचिंग इज ए सर्विसेज। कोचिंग शिक्षा नहीं है देश में, तो व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो सरकार को इनकम टैक्स भी जाता है और सरकार को जीएसटी भी जाता है। आप बंद नहीं कर सकते, कर देना। मोदी जी एक कानून लाए आज रात को 8 बजे कि कल से कोई कोचिंग नहीं चलेगी। हम खुश हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को। आप दिखाइए ये हिम्मत कि कोचिंग बंद करिए और जिम्मेदारी दीजिए। आप जब अपने शिक्षकों को एसआईआर पे लगा देंगे, जब आप अपने शिक्षकों को यूपी में भूसा कलेक्ट करवाने पे लगा देंगे साहब, चुनाव में ड्यूटी लगाएंगे, तो हम जैसा आदमी ही ना उनको पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा बताइए? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 9,800 स्कूल में एक शिक्षक है। कैसे पढ़ाएगा? हम जैसे लोग नहीं होंगे कैसे पढ़ाएगा? हम तो यूट्यूब पे हैं, लाखों लोगों को पढ़ा देते हैं। 24 घंटे में 3-4 लाख लोग वही वीडियो देख लेते हैं। और आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर आप पूछते क्या है? यूपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट है ना, हमने एनसीईआरटी से कुछ नहीं पूछा, और स्कूल में तो आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा पीआईबी रिलीज पढ़ने तो आपके हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आप 15 मिनट में कह रहे हो उससे गणित के 25 सवाल करो। आपने सिखाए 12वीं तक कभी उसको 15 मिनट में 25 सवाल करना? तो उसको हमारी जरूरत नहीं है क्या? तो यानी एक तरीके से एक बहुत हिपोक्रेसी और कुछ नहीं। एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है सर, जिसको सब लोग अवॉइड करते चल रहे हैं, और वो अवॉइड ये है कि पूरी डिबेट ना जाकर टिकती है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। आप चाहे पत्रकारिता को ले लें, शिक्षकों को कार्यों को ले लें, पेपर लीक को ले लें, या फिर एग्जाम के अंदर हो रही धांधलियों को ले लें, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता को ले लें, एंड में कहाँ जाके टिकते हैं? शिक्षा के ऊपर। आज भी हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर वो लूपहोल्स विराजमान है। बार बार जब ये कहा जाता है कोचिंग टीचर्स की बातें, सच यही है कि सर आईआईटी जेईई की तैयारी मैंने कराई है लंबे टाइम तक, किताबों से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से पार कितनी बड़ी किताबें पूछी जा सकती हैं, वो वहाँ के टीचर का सबसे बड़ा शिगुफा होता है कि मैंने क्लेडन से ये पूछ लिया, मैंने यहाँ से ये पूछ लिया। ये चर्चाएं होती हैं कि यहाँ से सवाल निकल कर आया है ना। तो ऐसे ही जब मैथ के बारे में अभी चर्चाएं हुई, अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी हमारे प्रीवियस सेलेक्टेड लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक ही चर्चा में थे कि अगर हम खुद इस पेपर को देने बैठते तो हमें नहीं पता कि सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से पूछ रहे हो। मतलब अब चीज ये हो गई है कि कोचिंग वर्सेस पूरा सिस्टम है। टैक्स सरकार को लेना है, लेकिन इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण करना है, क्योंकि ये वो लिमिटेड जमात है जो दिख रही है लेकिन सकारात्मक रूप से सेंसिटाइज कर रही है। सेंसिटाइज करने में जैसा इन्होंने भूमिका निभाई, बहुत सारे और भी हमारे साथी शिक्षक हैं जो समय समय पर ऐसी चीजों के मुद्दे उठाते रहते हैं। इन चीजों में हम आखिरी पॉइंट ऐड करके इसको विराम की तरफ ले जाएंगे, कंक्लूसिव रिमार्क की तरफ बढ़ेंगे। अभिनय सर, सारी बातें अपनी जगह सही हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षण के भी स्तर होने चाहिए? शिक्षण के स्तर से मेरा मतलब है कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप शिक्षण कार्य करने लगे हुए हैं, प्रतिक्रिया है, लाजमी है, आपको रखनी है, ओपन प्रतिक्रिया रखें। लेकिन उस प्रतिक्रिया में अगर आप स्तरहीन शिक्षण कार्य करने लगेंगे, यानी कि केवल अपनी पीआर को मेंटेन करने के लिए शिक्षण कार्य होने लगेंगे, तो सर वो जायज ना विद्यार्थियों के लिए है। बड़ा कमाल की बात कही है। हाँ। जिस दौर में सरकारें अपनी खराब नीतियों को प्रमोट करने के लिए विज्ञापनों पे 10,000 करोड़ खर्च कर रही हूं,
सोचिए आप खराब नीतियों को। अब सोचिए मैं पढ़ाता हूं और ये पढ़ाते हैं, मान लेते हैं मैं खराब पढ़ाता हूं, इसमें एक पॉइंट लगाता हूं, सरकार वाला जो पॉइंट बोला है ना, आप अच्छा पढ़ाते हैं। एक मिनट, सरकार वाला चूंकि आपने पॉइंट बोला इसलिए मैं ऐड कर देता हूं, वो बीच में पत्रकारिता के अंदर भी वो पॉइंट आया था, मैं वहां से छूट गया था। सरकार की नीतियों का विज्ञापन होना आवश्यक है, ये सरकार के कानून का हिस्सा है, ये बकायदा इसके लिए मंत्रालय शिक्षा अभियान जैसे अभियान जो शिक्षा को प्रमोट करते थे क्यों बंद कर दिए, जिसमें तमाम बच्चे स्कूल में भागते हुए दिखाई देते थे, ये जरूरी नहीं थे। अभिनय सर, अगर सरकार स्कूल क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप अनाज बांट रहे हैं, अगर आपने हेल्थ की कोई स्कीम लाई है, सरकार के बजट में जो अपन कहते हैं ना न्यूज चैनल्स को बजट मिलता है, वो बात सही है, मतलब नीति खोखली हो, प्रमोशन जबरदस्त होना चाहिए। आप जल मिशन योजना की बात करते हैं और हम वीडियो देखते हैं कि लड़कियां किस तरीके से कुएं में पानी भर रही हैं। अभी हम घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे थे ना, हमने प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का खूब प्रमोशन किया, स्किल डाल देंगे बच्चे में इंजेक्शन के थ्रू। क्या हुआ? 10,000 करोड़ का घोटाला। करिए ना इसको प्रमोट, बताइए किन लोगों ने किया, आपने किया उनको अंदर? आपकी सीएजी की रिपोर्ट कहती है ना। मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा था, मैं खराब शिक्षक हूं, ये अच्छे शिक्षक है, ठीक है सर, ये केसी सिन्हा है, मान लेते हैं, ये एचसी वर्मा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। अब मैं हूं एक शिक्षक खराब हूं, मैं अपनी पीआर पे किसी भी तरीके से गलत करके और जो है खूब पैसा खर्च करके ज्यादा बच्चे लेके आ रहा हूं, इनकी चिंता होगी कि यार मैं अच्छा भी पढ़ा रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, तो इनके पास जो हथकंडे होंगे, जो भी कुछ होंगे, ये इस्तेमाल करेंगे अपने आप को प्रमोट करने में कि भाई मेरा अच्छा शिक्षण जाना चाहिए। साहब वो दौर है जहां आपने इतना सस्ता डेटा दे दिया कि बच्चा इंस्टाग्राम पे टिका हुआ है, पढ़ना ही नहीं चाह रहा। आप बताइए, ऑफलाइन में जब बच्चा आके बैठ जाता था तो उसके अंदर ये शर्म होती थी कि उठ के नहीं जाएगा, चाहे टीचर कितना भी बोर पढ़ा रहा हो, और हमें भी चिंता नहीं होती थी, डर नहीं होता था। आज यूट्यूब पे पढ़ाने का आपको नहीं लगता डर है? मुझे पता है कि मैंने थोड़ी सी भी ढील दी, मैंने थोड़े से भी क्लास को बोरिंग किया, वो तुरंत इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं वो जिम्मेदारी भी निभा रहा हूं कि अपनी क्लास को इंस्टाग्राम की रील से ज्यादा एंटरटेनिंग बना दूं। 3 घंटे खड़े होना आसान नहीं होता, 3 घंटे की क्लास लेता हूं मैं, 3 घंटे से कम मैंने ली नहीं। मैंने पेपर लीक उद्योग पे भी 2.5 घंटे बोला, मेरा जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो 2.5-3 घंटे पे ही रुक पाता हूं, प्रॉब्लम है। तो मेरी कोई भी क्लास आप देखेंगे 3 घंटे की होगी, उससे पहले मैं रुकी नहीं। मैं गणित पढ़ाने लगूंगा 3 घंटे चलेगा, मेरा सेमिनार होगा 3 घंटे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, तो वो हमें करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने, लोग मेरे पक्षपात की बात करते हैं, मुझे एलपीयू ने इन्वाइट किया बाकायदा, और आपको भी पता होगा इन्फ्लुएंसर्स को, जितने भी लोग होते हैं उनको एक पैसा भी, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन समझिए मिलता है। साहब मैं वहां पहुंचा तो शो था री इमेजिन एजुकेशन, मैंने धुलाई कर दी थी वहीं स्टेज पे खड़े होकर। मैंने कोई बात नहीं, उतार देंगे। मैंने कहा आप बताओगे री इमेजिन एजुकेशन जो कोर्स के साथ बस्ता किताब बोतल बेच रहे हो? तो मेरा ये रहता है कि मैं बहुत अनफिल्टर्ड हूं, मेरे को जो दिखता है मैं वो बोलता हूं, चाहे मैं अपने बारे में, जहां मुझे लगता है कि यार ये मेरी कमी। जैसे मुझे ये लगा कि इस वक्त शायद मीडिया की आवाज को ना उठाया होता तो पेपर लीक वाला मामला अभी टॉप पे ही चल रहा होता। मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ। मैंने कहा लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या पता मीडिया आप सुधर जाए, इस उम्मीद में हम हैं। तो आज आप भी देखते हैं कि YouTube पे, यार मैं कोरोना में नहीं आया हूं सर, आपको बताऊं, मैं 2017 से हूं, मेरे तब 1 मिलियन हो गए थे। तब तो रील नहीं थी, शॉर्ट नहीं थी, बच्चा पढ़ने वाला था, मैं रात के 3-3 बजे लाइव पढ़ाता था, बच्चा पढ़ता था। आज वो बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसको सरकार ने कोरोना में बिना पढ़ाए डिग्री देके भेजा है। मैं उस बच्चे के साथ जो है डील कर रहा हूं, जो 4 दिन के अंदर 2.25 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी शर्त है कि मैं आलसी हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। तो आप सोचिए मुझे कितनी जान डालनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं सीधे वो बोरिंग गणित पढ़ाऊं। गणित पहले क्यों मुश्किल लगती थी, आज हमारे दौर में नहीं लगती। मैंने आसान बनाया साहब गणित को। अब आप मेरी कोई एक रील देख के जिसमें मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मैं भी 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, परेशान हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया, आप दिखा रहे हैं कि ये तो नाच रहा है। जहां पे मैंने ये कह दिया कि अरे यार मैंने टी शर्ट रिपीट नहीं की, मेरा आता है ना बच्चा ये देखने कि गुरुजी की टी शर्ट रिपीट तो नहीं, इसी बहाने पढ़ने में जोड़ लेता हूं ना मैं उसको। आपको क्या आपत्ति हो रही है? आजकल तो 399 में टी शर्ट मिल जाती है, आपको क्या आपत्ति हो रही है? तो ये सब बातें कहना बड़ा गलत है। हम भी हर वो काम कर रहे हैं जो सरकार के एक लीगल फ्रेम में है, हम ही नहीं, सारी कोचिंग्स में। अगर आपको आपत्ति है, अब इनके बयान तो उलूल जुलूल होते हैं, ये कहते हैं साहब राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति खर्च की है, तो फिर आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कोई भी अगर गलत कर रहा है, कोई कोचिंग गलत कर रही है, तो किसी ने रोका है क्या? आप एक्शन लीजिए। सरकार अच्छा करती है तो हम सरकार को प्रमोट करें, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो कहते हैं यार मोदी जी अच्छे लगते हैं 10 लाख के सूट में, मैंने हमेशा तारीफ की है। उस पर किसी मीडिया ने नहीं बोला कि मोदी जी के कपड़े रिपीट नहीं होते। बताओ ना है रिपीट? आप बताइए, हर राज्य में अलग अलग लुक बदल जाता है, वो भी तो देश की सेवा कर रहे थे साहब। 70-80 हजार सैलरी होती है प्रधानमंत्री की, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता।
तो उतने में तो नहीं हो सकता।